नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। हितोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत मित्र लाभ की चर्चा हम कर रहे हैं। श्री नारायण पंडित विरचित हितोपदेश जो ग्रंथ है वह नीति उपदेश से समाहित है और इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि सोने के कंगन के लोभ में किस प्रकार एक पंडित निर्धनता के कारण प्रभावित हो गया और एक हिंसक पशु व्याघ्र के चंगुल में फंसकर अपने प्राणों को गंवा बैठा। वह व्याघ्र उसे विश्वास दिला रहा था कि मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं और इस कारण से मैं अब हिंसक नहीं हूं, और वह धर्मशास्त्र के कुछ उपदेशों को उसे बता रहा है। इसी प्रसंग में कह रहा है वह बाघ कि दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम विदुः। यहाँ सात्विक दान के विषय में बताया है और बहुत ही बार परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये श्लोक भी और प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है। तो देखिए, दातव्यम कि देना ही है, इति ऐसा सोचकर, यत दानम जो दान, देशे उचित देश में, उचित स्थान में, देश से तात्पर्य स्थान में, काले च और उचित समय में, अनुपकारिणी पात्रे ऐसे पात्र को दिया जाए जिसने पूर्व में हम पर कोई उपकार नहीं किया हो अथवा भविष्य में भी कोई उपकार करने की संभावना न हो। ऐसे पात्र को यदि दीयते दिया जाता है, तत्दानम वही दान, सात्विकम स्मृतम सात्विक दान माना गया है या विदुः माना गया है। तो जो सिंह है वह पथिक से कहता है कि यह मेरा कभी प्रत्युपकार करेगा, ऐसा सोचकर यदि दान किया जाता है तो वह सात्विक दान नहीं हो सकता, बल्कि मुझे तो देना है, निस्वार्थ भाव से देना है। और ऐसा सोचकर जो उचित स्थान पर, उचित काल में और सुयोग्य पात्र का विचार करके यदि दान दिया जाए तो वह सात्विक दान कहलाता है। अर्थात जिसको आवश्यकता हो और जिस समय उसको आवश्यकता हो तब उस वस्तु का दान करना ही सार्थक दान माना गया है। तो यह स्थान भी पवित्र है, उचित स्थान है, आज श्रेष्ठ समय है और आप जैसा सुपात्र, क्योंकि आप निर्धन हैं अतः आपको इसकी आवश्यकता भी है, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो मुझे आपसे कोई प्रत्युपकार की कामना भी नहीं है कि सिंह को एक ब्राह्मण से, निर्धन ब्राह्मण से क्या कामना होगी। अतः वह ब्राह्मण को कहता है कि आप इस सोने के कंगन को ग्रहण कीजिए। तो सात्विक दान के विषय में किसे कहते हैं सात्विक दान? कि ऐसा दान जो मुझे केवल देना है, यह भावना उसमें रहे और उचित स्थान पर, उचित समय में और अनुपकारिणी पात्र को दिया जाए, वही दान सात्विक दान होता है। इसलिए सिंह कहता है कि तुम निर्धन पात्र हो, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तो इस सरोवर में स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण करो। इस प्रकार बाघ की बात पर विश्वास करता हुआ लोभ से ज्यों ही वह तालाब में स्नान करने के लिए घुसा, वैसे ही गहरे कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया। उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला कि अरे, भारी कीचड़ में फंस गया, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें निकालता हूँ। ऐसा कहकर वह बाघ धीरे धीरे उसके पास गया और जाकर पकड़ लिया। उस समय उस ब्राह्मण के द्वारा पढ़े गए समस्त शास्त्रों की बातें उसे याद आती है और वह सोचता है कि न धर्मशास्त्रम पठति इति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवत्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। दुरात्मनः यानी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा धर्मशास्त्रम पठति, कि इसने धर्मशास्त्र पढ़ा है या पढ़ रहा है, इति कारणम न
यह उस विषय में कारण नहीं है कि उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाए। न वेदाध्ययनम, और न ही यह कारण है कि उसने वेदों का अध्ययन किया है अतः वह दुष्ट नहीं है। तो अत्र यानी इस विषय में अर्थात दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव परिवर्तन के विषय में जो है स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, यहाँ पर उसका जो मूल स्वभाव है वही अतिरिच्यते सबसे अधिक बढ़कर होता है, सबसे अधिक प्रभावी होता है। यथा जैसे गवाम पयः, गायों का जो दूध है, प्रकृतया स्वभाव से मधुरम भवति, मीठा ही होता है। जब राहगीर के द्वारा दिए गए कंगन के दान के लोभ में आकर स्नानार्थ तालाब में उसका प्रवेश होता है तो वह वहां के दलदल में फंस जाता है। जब सिंह कहता है कि अरे तुम तो बड़े भारी कीचड़ में फंस गए हो, मैं तुम्हें निकालता हूँ, यह कहकर ज्यों ही सिंह ने पथिक को पकड़ा तो वह सोचता है कि दुष्ट कभी सज्जन नहीं बन सकता, क्योंकि दुष्टता उसका स्वभाव है। चाहे वह समस्त धर्मों को पढ़ ले, शास्त्रों को पढ़ ले, क्योंकि स्वभाव जन्मजात होता है। यह जन्मजात कैसा है? हिंसक है। और कैसे अहिंसक हो सकता है? जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है, पथिक को अपने लोभ के कारण मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। यह जानते हुए भी कि यह हिंसक पशु है, अहिंसक नहीं है। हिंसक कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने लोभ के कारण अथवा अपने उस समय जो प्रभावी इंद्रियां होती है उसके कारण वह अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाता, वह पढ़े हुए बात को याद नहीं रख पाता है। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ बताया है कि मैंने यद्यपि यह जाना है, समझा है कि यह हिंसक है, इसका विश्वास नहीं कर सकते, फिर भी मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक प्रभावी क्या हुआ? स्वभाव हुआ। पुनः वह यह सोचता है कि अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम एव क्रिया दुर्भगा आभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम विना। यह जो अंतिम पंक्ति है यह सूक्ति है, और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञानम भार क्रियाम विना इसका क्या तात्पर्य है, अथवा यह श्लोक भी बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर उसे यह बताया है कि जिनकी इंद्रियां और चित्त वश में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, चित्त अर्थात बुद्धि, इंद्रियां यानी हमारी एकादश इंद्रियां, तो ऐसे व्यक्ति की क्रिया यानी समस्त जो कार्य है वो हस्ति स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान निष्फल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि क्रियाम विना ज्ञानम, क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप ही होता है। जैसे दुर्भगा आभरण प्रायः, जैसे विधवा स्त्री के लिए आभूषण प्रायः भार के समान ही होते हैं। तो यहाँ पथिक जो है वो अपनी भयंकर भूल पर पछता रहा है। वस्तुतः उसकी इंद्रियां और चित्त नियंत्रण में नहीं थे, यही कारण था कि वह उस दुष्ट सिंह के प्रलोभन भरी बातों में आ गया। हम ये जानते हैं कि दुष्ट का विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु चित्त व इंद्रियों के हम वशीभूत रहते हैं तो उसी के जाल में फंस जाते हैं। उसको भी लोभ आ गया था कि कदाचित यह सोने का कंगन मुझे मिल जाएगा तो मेरी निर्धनता दूर हो जाएगी। तो यह इसलिए होता है कि हम कभी भी इंद्रियों और चित्त को व्यवहार में नियंत्रण करने का प्रयास ही नहीं करते, मात्र बातचीत कर लेते हैं। यह तो हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी तालाब में अच्छी तरह स्नान करता है, किंतु तालाब से बाहर आते ही अपने सूंड से शरीर पर मिट्टी डाल लेता है। अतः शास्त्र ज्ञान भार स्वरूप है जब तक उसे व्यवहार में न लाया जाए। जैसे विधवा स्त्रियों के गहने पति के अभाव में भार स्वरूप ही प्रतीत होते हैं, उन्हें उनकी याद दिलाते हैं। अतः हमें व्यवहार में शास्त्र को उतारना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात कही है कि यदि हमने व्यवहार में अपनी इंद्रियों को, चित्त को नियंत्रित नहीं किया तो हमारी स्थिति है वह उस पथिक के समान हो जाएगी और हमारे समस्त कार्य है वह निष्फल हो जाएंगे। तो वह
सोचता है कि इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ये सारी बातें पढ़ रखी है, तो मैंने ये जो इस पे विश्वास किया है इस हिंसक पशु पर, वह अच्छा नहीं किया। क्योंकि फिर से उसे अपनी पढ़ी हुई शास्त्रों की बातें याद आ रही है। क्या कहते हैं शास्त्र कि नदीनाम शस्त्र पाणिनाम नखिनाम श्रृंगीणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। अविश्वसनीय पदार्थों और प्राणियों के बारे में यहाँ पर बताया है कि 6 ऐसे पदार्थ या व्यक्ति है जिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन से हैं? नदी नाम, नदी। शस्त्र पाणी नाम, शस्त्र जिसके हाथ में हो, पाणी यानी हाथ में हो। नखी नाम, नाखून जिनके हो। श्रृंगेणाम, सींग जिसके हो। तथा स्त्रीषु, स्त्रियों के विषय में। और राजकुलेषु च, राजकुल के विषय में। इन पर विश्वास नैव कर्तव्य, विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अविश्वसनीय पदार्थ 6 बताए हैं ग्रंथकार ने कि नदी, शस्त्रधारी पुरुष या प्राणी, सींग वाला कोई प्राणी हो, स्त्रियां हो या राजकुल हो। इन 6 पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी कभी भी उफान आ सकता है। नदी में हम शांत समझ करके उसमें यदि असावधानी वश उसको पार करना चाहें तो कभी भी हमें अपनी प्राणों से हमें खतरा हो सकता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ में शस्त्र है और वह यदि कहे कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तब भी हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। नाखून जिनके बड़े हैं, सींग जिनके हैं, ऐसे प्राणी भी हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्त्रियां और राजकुल के विषय में भी यहाँ कहा गया है कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि स्त्रियां और राजकुल में अपने स्वार्थवश है वो किसी के भी प्रति वह अनुचित कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंहासन को हासिल करने के लिए पुत्र पिता की हत्या भी कर सकता है, पत्नी पति की हत्या भी कर सकती है। तो इन 6 प्राणियों पर कभी भी विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। जब यह बात उसने याद की तो इस कथा के अनुसार यहाँ जो पथिक है उसके द्वारा भी बाघ का विश्वास कर लेना अनुचित है, क्योंकि बाघ नाखून वाला प्राणी है और हिंसक है, तो ऐसे नखों से वह कभी भी प्राणों पर आघात कर सकता है। तो उसे याद आता है कि मैंने यह धर्म शास्त्र में पढ़ा है, तथापि मैंने उस बात को अपने लोभवश भूल गया। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा न इतरे गुणः अतिथ्य ही गुणान सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। ही क्योंकि स्वभावः, सर्वस्य स्वभावा, सभी का जो स्वभाव है, परीक्षन्ते उसकी परीक्षा की जाती है। न इतरे गुणा, अन्य गुणों की परीक्षा नहीं की जाती। यानी वह व्यक्ति सुंदर है या उसकी आदतें अच्छी है, उनका बाद में हम परीक्षा करते हैं। सबसे अधिक उसकी परीक्षा होती है मूल स्वभाव की, कि उसका मूल स्वभाव कैसा है। क्योंकि स्वभावः सर्वान गुणान अतिथ्य मूर्धनि वर्तते, जो मूल स्वभाव होता है सर्वान गुणान, समस्त गुणों को, समस्त आदतों से अतिथ्य बढ़कर के, मूर्धनि वर्तते, सर्वश्रेष्ठ होता है, मस्तक पर विद्यमान रहता है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब वह पथिक शेर के पंजों में है और वह सिंह के पंजों में आबद्ध सोच रहा है कि मेरे से जो गलती हुई है वह वास्तव में मैंने विचार नहीं किया कि व्यक्ति के गुणों की ओर हम ध्यान दे देते हैं, जबकि प्राणी में स्वभाव की महत्ता है। शास्त्रों में भी कहा है कि मूल प्रकृति अविकृति, मूल स्वभाव जो होता है वो कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं।
तो मैंने सिंह के हिंसक स्वभाव को गौण कर दिया और उसके गुणों को प्राधान्य प्रदान कर दिया कि उसकी बातों में, उसकी विद्वता में, उसने जो धर्मशास्त्र के वचन कहे, उन गुणों के ऊपर मैं प्रभावित हो गया और उसका जो मूल स्वभाव है हिंसक, उसको जो गौण कर दिया। तो यही कारण है कि उसके हिंसक स्वभाव ने गुणों को दबाकर मुझे दबोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तब व्यक्ति को किसी भी प्राणी के स्वभाव को अच्छी तरह जानकर तदनुकूल आचरण करना चाहिए। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि सर्वान गुणान अतिथ्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते, अर्थात समस्त गुणों को अभिभूत करके, दबा करके जो स्वभाव है वो उसके मस्तक पर स्थित होता है। तात्पर्य यह है कि जो स्वभाव व्यक्ति का इतना अधिक प्रभावी होता है कि बाकी जो आदतें हैं, बाकी जो गुण हैं, वह व्यक्ति के जो परस्पर आपस में जो वार्तालाप या हम कहें आचरण को प्रभावित करते हैं। और यहाँ स्वभाव से तात्पर्य हमारा यह है कि स्वस्य भावः, अर्थात अपना मूल स्थायी भाव जो व्यक्ति में संस्कार रूप में प्रधानता से रहता है। तो हमें जो है व्यक्ति के मूल स्वभाव की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राणी के जो गुण हैं वो उसके स्वभाव पर ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। अतः जो सब प्राणियों की परीक्षा करते समय सबसे पहले हमें उसके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। उसके गुणों की परीक्षा तो बाद में की जाती है, क्योंकि सब गुणों का अतिक्रमण करके स्वभाव जो है वह प्रमुखता से प्राणी के अच्छे बुरे होने का परिचय दे देता है। क्योंकि स्वभाव कभी नहीं बदलता, किंतु गुण देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ये ध्यान देना चाहिए हमें कि मूल प्रकृति या विकृति, जो मूल स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन गुण क्या होते हैं, स्थान के कारण, समय के कारण, परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। अतः स्वभाव को गुणों की अपेक्षा प्राथमिकता यहाँ पर प्रदान की गई है।